राम। तो ये है प्रभु श्री राम के धाम, जो इनका ये गेट है जहाँ लोग जाते हैं, उतरते हैं, यहीं से गाड़ी पकड़ते हैं। और इसी रास्ते से हम आए गए 2 बार, पर दर्शन इनका नहीं हुआ। होता है ना कि लिखंत होगा तो दर्शन होगा, ये भी इनका बुलावा नहीं है, ये बुलाएंगे तो दर्शन होगा। सोचिए, इनके पास से 2 बार आदमी आया गया पर दर्शन नहीं हुआ। और इससे दूर हम लोग चले गए, वहां के बुलाना था, दर्शन हो गई वहां की। 2 बार जाना हुआ था, मतलब उस रास्ते से हम लोग 2 बार घूमे, क्योंकि थोड़ी सी रास्ता हम लोग भटक गए थे। नए ड्राइवर भी थे भैया, तो 2 बार उधर से गए, पर समझिए कि दर्शन नहीं हो पाई। तो समझिए कि इसी का होता है बुलावा। लोग सही कहते हैं, कुछ लोग सही कहते हैं कि जब तक बुलावा ना हो भगवान के, तब तक दर्शन नहीं होती है। मतलब उसी रास्ते से, उसी गेट से हम लोग 2 बार गए, पर अंदर नहीं जा पाए। बाहर बाहर हम लोग घूमे, अंदर नहीं जा पाए। तो उसी समझिए कि हम लोगों का बुलावा वहां पे नहीं था। बुलावा होता है तभी आदमी जाता है, ये तो बात सच है। और ये बात को हम भी मतलब उस दिन मान लिए कि जब गेट से ही 2 बार हम लोग निकले और अंदर नहीं जाए, दर्शन नहीं किए। और ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं था, टाइम हम लोगों के पास काफी टाइम था, बहुत टाइम था। बाद में अब सोच के क्या कर रहा था कि जब राम जी के ही बुलावा नहीं था, राम जी के जब बुलावा होगा तो जाएगा ही आदमी। जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम निकल रहे हैं बागेश्वर धाम, तो हम तो गए थे कहीं और, पर यहाँ पे हमारी बड़ी बहन लोग हैं 2 लोग, उन लोग अचानक प्लानिंग किए और उन लोग बोले कि चलते हैं बागेश्वर धाम। हम तो कहीं और निकले थे। जब हम सुने तो हम कहाँ अपने आप को रोक पाए, हम कहे चलो हम भी चलते हैं बागेश्वर धाम। हमको कहीं और जाने के कोई बोले तो एक बार मतलब मूड चेंज होता है कि अरे यार इतनी गर्मी में छोड़ो कौन जाएगा। लेकिन अगर बागेश्वर धाम कोई बोले, आंधी हो, पत्थर हो, पानी पड़े, ठंडी हो, गर्मी हो, हम रोकते नहीं है, हम किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक है हम भी चलेंगे। तो मेरे भी मन में लालच आया और हम बोले कि चलते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरा बुलावा था, जाने वाले थे हम इसी महीने में लास्ट में, या फिर अगले महीने में, 6ठे महीने में। पर देखिए बुलावा था और इन लोगों को साथ हम भी मतलब यहाँ से निकल पड़े। तो यहाँ पे हुआ था गाड़ी बुकिंग, गाड़ी बुक हुआ था और गाड़ी में काफी जगह भी था और 2-3 लोग मतलब इसमें बैठ जाते। लेकिन अचानक ही प्लान हुआ और हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हमने सोचे कि नहीं चलते हैं। मैं माना बिल्कुल नहीं करती हूँ, हम ले चलते हैं। तो हम निकल गए और भाग है कि बहन लोग के साथ गए और थोड़ी सी घूमे। नहीं तो क्या बताएं, एक होता है घुमाने वाले के शौक और घूमने वाले के शौक ना शौक नहीं देखा जाता है। घुमाने वाले के डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना शौक होता है, कितना मतलब अपने प्रतीकी का कि हाँ कि घुमा दे या जो भी कर ले। पर ना नहीं घूमने वाले का भी तो मूड चेंज हो जाता है जब घुमाने वाले तैयार हो। तो यहाँ तो दोनों ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो समझिए कि हम लोग निकल रहे हैं बागेश्वर धाम। तो जो से ना कि हम बताएं कि हमेशा हम ट्रेन से जाते हैं, हमेशा हम ट्रेन से जाते हैं क्योंकि मड़ुआडी से ट्रेन खुलती है। तो हम मड़ुआडी से ट्रेन पकड़ते हैं और वहां से खजुराहो जाते हैं, खजुराहो से ऑटो पकड़ते हैं और वहां से धाम चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ से भी टिकट का भी कम लगता है, 100 रुपया समथिंग लगता है टिकट का, 150 रुपया ऐसे कुछ। और खजुराहो से लगता है ऑटो का 50 रुपया। और एकदम धाम पे उन लोग ले जाके उतारते हैं और वहां पे बस 20 रुपया में आपका नहाना धोना सब, खाना अलग से होती है, उसका चार्ज अलग है। और वहां पे आप आराम करिए, दर्शन करिए और फिर सुबह में उठिए। अगर सुबह में आना है तो आप सुबह में ट्रेन है, दोपहर में ट्रेन है, रात में ट्रेन है, जब भी आ जाइए। तो हम हमेशा जब भी गए हैं ट्रेन से ही गए हैं। लेकिन इस बार पहली बार, इस बार क्या बोलूं, मैं पहली बार ही मैं 4 चक्कर से जा रही हूँ धाम पे घूमने। तो वो भी हमारे बहन लोग की वजह से हमारा भी भाग खुल गया। और वो तो है ही है।
मतलब गाड़ी में कोई थकान नहीं हो रहा था। गाड़ी इतना अच्छा था, एसी वाला गाड़ी था, लंबे गाड़ी थी, कोई थकान, किसी का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। खाना पीना हर चीज सब गाड़ी में था। और इन लोग रास्ते में भी रोक रोक के चाय नाश्ता पानी खाना अपना इन लोग कर ले रहे थे। और जैसे हम लोग आगे बढ़े ना तो रास्ते में एक मंदिर दिखा, तो हम लोग सोचे कि काफी देर से बैठे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर सीधा भी हो जाएगा और हम लोग निकल के ना वीडियो भी बना लेते हैं। तो वीडियो का लालच ये आया कि मैं सच बताई ना, तो जो फिल्म में दिखता है ना, और कोई बढ़िया ढंग का कोई सीरियल होता है और फिल्म वगैरह अच्छा वाला जो बनता है, जिसमें बहुत भयंकर बहुत डेंजरस जो पहाड़ होती है, वो इधर ही शूटिंग होती है, कहीं और नहीं जाता है, कहीं और इलाका के नहीं रहता है, वो इधर के ही होता है। ये नहीं कि हाँ उन लोग बहुत दूर जाते हैं करके शूटिंग आते हैं, नहीं, इधर के ही लोकेशन इन लोग उठाते हैं। इधर का पहाड़ इतना खतरनाक था, मतलब जो गाड़ी चला रहे थे ना वो सच में बहुत अच्छे थे कि गाड़ी को घुमाना, गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ाना और गाड़ी को उतारना। आप लोगों को जो पहाड़ दिख रहा है ना, मतलब समझिए उसके बराबर में हम लोग हैं और वो लग रहा है कि हम लोगों का ऊपर है, वो हम लोगों से नीचे दिख रहा था, वो नीचे का वीडियो है। और समझिए उतने नीचे हम लोग आते थे, फिर उतने ऊंचे हम लोग जाते थे। तो अगर किसी को भी अगर अच्छी लोकेशन से जाना है, वीडियो बनाना है, रील बनाना है या लोकेशन उधर का देखना है ना, तो आप लोग 4 चक्के से जाइए। लेकिन हाँ, उधर अगर एक आध हफ्ते 10 दिन 15 दिन अगर कोई छोड़ देना तो मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा जगह था। लेकिन दूर दूर तक ना कोई घर नजर नहीं आ रही थी, कोई मकान नहीं, कहीं थोड़ा सा पानी तक नहीं उधर दिख रहा था। आप लोगों को तो दिख रहा है ना कि कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझिए। लेकिन हाँ एक चीज था वहां पे कि हर जगह, हर थोड़े थोड़े मोड़ पे, हर जगह पे वहां पे बोर्ड लगी थी। बोर्ड ये लगी थी कि यहाँ पे खतरा है, कृपया आप सावधानी रहें, यहाँ पे खतरा है, कृपया सावधानी रखें। क्योंकि ना वहाँ पे मतलब उधर के कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे शाम होता है तो जो बहुत अच्छे गाड़ी वाले हैं वही इधर आते हैं, कि जो मतलब अच्छे गाड़ी वाले का मतलब समझिए कि जो फास्ट गाड़ी चला रहे हो पहाड़ी इलाका में, कोई उनको बहुत नॉलेज हो, तो वही मतलब इधर से जा सकते, इस रास्ते से गुजर सकते हैं। क्योंकि उस जंगल में ना जो दिखती है ना जंगली हाथी कभी कभी, और शेर, भालू, बाघ, चीता और बंदर, रे बाप रे, इतने खतरनाक बंदर थे वहां पे ना कि पूछिए मत। और ऐसे ऐसे जानवर भी थे ना वहां पे कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसलिए सारे जानवर को बोर्ड पे उनका फोटो लगा के वहां पे लिखा गया था कि आप लोग यहाँ पे अगर रोक रहे हैं, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और मतलब जो भी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, थोड़े से आप सावधानी रहिएगा क्योंकि यहाँ पे उधर। लेकिन मैं सच बताऊं, उन लोग लिखे हैं, सही किए हैं, जो भी उधर जाए लापरवाही ना करे, यही सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन और पता है जिस दिन रेड लाइट हुआ, जिस दिन मतलब ये निकला ना सायरन मोबाइल पे कि दिन बहुत खराब होने वाला है, आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा, हम लोगों का कोई आइडिया नहीं था भाई साहब, और हम लोग निकल पड़े। जब हम लोग बाहर गए ना, निकले, जब कुछ टाइम बीता, मतलब जैसे कि दोपहर हुआ, तो पता चला कि बाप रे, सच में हम लोग मतलब रेड लाइट से हम लोग भी कुछ कम नहीं थे क्योंकि हम लोग भी बताइए ऐसे मौसम में हम लोग निकले, जो इधर 3-4 दिन जो मौसम एकदम खराब था, जहाँ पे लग रहा था कि भाई साहब इंसान को क्या हो जाएगा। हम लोग उसमें निकले थे घूमने के लिए। मतलब होता है ना कि उनका बुलावा था तो आदमी चला गया, जहाँ के बुलावा नहीं था पास से आदमी गुजरा, कोई दर्शन नहीं हुआ। तो गाड़ी में जो जितने लोग बैठे थे वो सारे लोग यही बोल रहे थे, बागेश्वर बाबा आप कहाँ पे जाके बस गए हैं क्योंकि बैठे बैठे मन भी थोड़ा उब ही जाता है गाड़ी में, चाहे जितना भी करिए। लेकिन आप काफी दूर नहीं है, हम लोग थोड़ा सा मदद में दिखाई गए हैं जाने में, लेकिन मतलब सही बताए तो बहुत दूर बागेश्वर बाबा हैं। और वहाँ पे जाने से जो भी प्रॉब्लम है आपका, जो भी, चाहे वो घरेलू हो या आपका पर्सनली हो, जो चीज हो,
वहां जाने के बाद ना एक चीज में हमारे साथ खुद हुआ है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वहां जाने के बाद सही तो होना ही होना है। और गुरुजी सही बोलते हैं कि आप हमसे मत मिलो, हमसे मिलने मत आओ, धाम पे आइए, धाम पे मिलिए, गुरुजी से मिलिए, बागेश्वर बाबा से, और आप लोग उनसे मिलिए। हम क्या हैं, लेकिन वो सच बोलते हैं। आपको किसी, आप लोग ये मत सोचिए कि बागेश्वर बाबा रहेंगे तभी जाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यही चीज तो एक है जो बहुत अच्छा है। और दर्शन करिए, जो आपके ऊपर संकट है ऑटोमेटिक मतलब वहाँ पे कम होने वाला है। और हम लोग फाइनली पहुंच गए धाम पे। और देखिए मतलब यहाँ मतलब उधर एरिया में अगर आप घुस गई तो समझिए कि आपको पहाड़ी ही मिलेगा। मतलब वो पहाड़ में ही बागेश्वर बाबा गुरुजी रहते हैं। तो देखिए दोनों साइड दुकान है। और हम लोगों का जैसे कि ना होटल वगैरह बुक हो गया था पहले ही। हम हमेशा जाते आते हैं ना, तो मेरे पास नंबर है, तो वहाँ पे हम फोन करके पहले ही वहाँ पे बुक कर दिए थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ पे समझिए कि हम लोग बस पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद जो भी होगा आगे आप लोगों को आगे वीडियो में आप लोगों को हम दिखाते हैं वहाँ के मतलब की भीड़, कि कैसा भीड़ है। और लाइन में जब हम लगते हैं तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। आप मेरे वीडियो में ब्लॉग में बने रहिएगा। सीताराम।